अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग पाइथन में इफ़ एल स्टेटमेंट को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 2 का ये 16th लेक्चर होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ़ क्या होता है। तो इफ़ एल स्टेटमेंट हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक और एग्जीक्यूट कर पाएँ उन मल्टीपल कंडीशंस के साथ ब्लॉक्स को अटैच करके। अब इससे पहले हमने जितना भी कोड किया था, हमने सबसे पहले जो किया था वो हमने इफ़ स्टेटमेंट को कवर किया था। उसमें क्या होता था कि एक कंडीशन होती थी और कंडीशन के ट्रू होने पे हम एक ब्लॉक अटैच कर देते थे, फॉल्स होने पे कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद हम चले गए थे इफ़ एल्स में। और इफ़ एल्स में क्या होता था कि अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती थी तो हम एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करते थे, हमारी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो हम दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करते थे। बट इन दोनों केसेस में कंडीशन जो है वो एक ही होती थी। अब रियल लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ जाती है। आगे चल के हम इसके रियल लाइफ प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको ये कंडीशंस वाली बात क्लियर हो जाएगी। तो उसका सोल्यूशन यही है कि हम उसमें इफ़ एल स्टेटमेंट का यूज़ कर लें। अब ये हमें अलाउ करेगा कि हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर पाएँ और डिफरेंट ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कर पाएँ डिपेंडिंग ऑन विच कंडीशन इज़ ट्रू। कि हमारी अगर कंडीशन एक ट्रू होगी तो हम एक ब्लॉक एग्जीक्यूट कर लेंगे, अगर वो फॉल्स होगी तो दूसरी कंडीशन की तरफ चले जाएंगे। ये ऐसे ही है कि जब आप स्टार्ट करेंगे कोड तो सबसे पहले आप फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो आप ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर ये फॉल्स होती है, याद रखिए अगर ये फॉल्स होती है तो तभी आप कंडीशन 2 की तरफ जाएंगे। इसके ट्रू होने के केस में आप कंडीशन 2 की तरफ नहीं गए, इसके फॉल्स होने के केस में आपने कंडीशन 2 चेक की। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो जाती है तो हम ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हम थर्ड कंडीशन की तरफ चले जाएंगे। और अगर थर्ड कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो थर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर थर्ड भी फॉल्स हो जाती है तो फिर हम फोर्थ ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे, जो कि तमाम कंडीशंस के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगा। और ये कंडीशंस मैंने यहाँ पे 3 दी हैं, ये 5 भी हो सकती हैं, ये 6 भी हो सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। जितनी भी आपकी सिचुएशन के मुताबिक 10, 12, 20, 30 जितनी मर्ज़ी आप कंडीशंस लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम इफ़ का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे और फर्स्ट कंडीशन के साथ जो ब्लॉक अटैच करना होगा उसी के नीचे लगा दिया जाएगा। और ये याद रखिए 4 स्पेसेस आगे करके हम लिखेंगे तभी ये ब्लॉक बनेगा। ये इफ़ एल्स में मैंने आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद हम लिखेंगे एल इफ़। अब बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जहाँ पे हम इस जगह पे एल्स इफ़ का कंसेप्ट लिखते हैं, बट पाइथन में एल्स इफ़ नहीं है। पाइथन में हम लिखेंगे एल इफ़, ठीक है, ELIF। उसके बाद हम कंडीशन 2 देंगे और उसके साथ ब्लॉक अटैच कर देंगे। इसके फॉल्स होने पे फिर हम एल इफ़ एक और कंडीशन डाल देते हैं और लास्ट जो हमारा ब्लॉक होगा जो इन तीनों कंडीशंस के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगा उसके साथ हम एल्स की जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्स के साथ उसको अटैच करेंगे। अब ये चीज़ हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी जब हम इसकी कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बनाई हुई हैं, 5 एग्जांपल्स हैं, इन्हीं को हम कोड करने की कोशिश करते हैं और उसी में हम लोग इसका सिंटैक्स भी समझेंगे और उसी में हमें ये सारी डिटेल समझ आएगी कि ये इफ़ की कंडीशन और इस स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। ओके जी, तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ VS कोड में और मैंने यहाँ पे 5 प्रोग्राम बना लिए हैं, 5 फाइल्स बना ली हैं और इनके अंदर जो है वो मैंने पहले से कमेंट डाल दिए हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि सबसे पहले हमने यूज़र से उसके मार्क्स 0 से 100 के दरमियान इनपुट करवाने हैं। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे एक मार्क्स वेरिएबल बना लेंगे और उसके बाद इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करवा लेंगे, इनपुट करवा लेंगे और यूज़र के सामने प्रॉम्प्ट हम शो करवाएंगे एंटर यूर मार्क्स। अब इससे होगा यूँ कि यूज़र के सामने एंटर यूर मार्क्स शो होगा। यूज़र जो मार्क्स इनपुट कराएगा वो नंबर में कन्वर्ट होने के बाद, इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद मार्क्स में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद हमने ये कहा है कि हमने ग्रेड प्रिंट करना है फॉलोइंग स्केल के मुताबिक। अब स्केल हमें दिया गया है, स्केल में हमने पहली कंडीशन ये लगाई है कि अगर उसके मार्क्स 90 से अबव हैं तो उसको A+ शो करवाना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़, अब कंडीशन वही बनाई जाएगी कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 90, हमने ये लिखा है कि 90 एंड अबव, तो आगे कॉलन लगा के हम इसका ब्लॉक बनाएंगे। अब 4 स्पेसेस आगे आके मैं इस केस में क्या प्रिंट करवाऊंगा, मैंने ये कहा है कि उसका ग्रेड होगा A+, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेड A+, ठीक है। अगर ये फॉल्स होती है तो फिर हमें दूसरा सिनेरियो भी दिया गया कि अगर उसके मार्क्स 80 से 89 के दरमियान हैं तो उसकी दूसरा सिनेरियो हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे एल इफ़ और यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड मार्क्स आर लेस देन
और इक्वल टू 89। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ आपने एक लॉजिकल चीज़ समझनी है कि अगर उसके मार्क्स पहले से ही 90 या 90 से ज़्यादा हैं तो ये केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर उसके मार्क्स 90 से कम होंगे तभी हम दूसरे केस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दूसरी कंडीशन डाल रहे हैं, ये हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स 80 से कितने भी ज़्यादा हो पड़े, अगर उसके मार्क्स 80 से 89 तक होंगे तभी वो यहाँ पे आएगा। अगर 90 हो जाते हैं मार्क्स ग्रेटर होके तो वो तो पहली वाली लाइन ही ट्रू हो जाएगी, तो वो दूसरी लाइन की तरफ आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ उसके ग्रेटर देन 80 की कंडीशन मैंने लगाई है कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो जाते हैं तो उस केस में हम क्या प्रिंट करवा लेते हैं, यहाँ पे ग्रेड बी प्रिंट करवा लेंगे। उसके बाद अगली कंडीशन होगी फिर एफ एल इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब 70 हो जाएगा और इस केस में हम क्या प्रिंट करवा लेंगे, ग्रेड बी हो जाएगा प्रिंट। अच्छा, इधर ग्रेड ए था और इधर ग्रेड बी होगा। उसके बाद अगली कंडीशन दोबारा एल इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो इस केस में हमने प्रिंट करवा दिया है ग्रेड सी। और अगर ये तमाम कंडीशंस फेल हो जाती हैं, अगर उसके मार्क्स 60 से भी ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब है बिलो 60 ही हैं, तो हम लास्ट पे जो कंडीशन लगाएंगे उसके साथ हमेशा एल सी लगाया जाएगा। और इसमें मैंने प्रिंट क्या करा दिया है, यू आर फेल। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब यहाँ पे हम एक एक कंडीशन पे इसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्क्स 91 दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने मार्क्स कितने लिख दिए, 91 लिख दिए। तो अब इस केस में आप देखें कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वही ट्रू हो जाएगी, मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो जाएंगे। तो अगली जितनी भी कंडीशंस हैं उनकी तरफ कोड जाएगा ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन चेक ही नहीं होगी। पहली कंडीशन पे ही उसने क्या कर देना है, ग्रेड ए प्लस शो करवा के यहाँ से एग्जिट हो जाना है। अब इस कोड को दोबारा रन करते हैं और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ 75, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ से हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, मार्क्स क्या ग्रेटर देन 80 हैं, नहीं, ग्रेटर देन 80 भी नहीं है। फिर हम थर्ड कंडीशन की तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं, हाँ जी मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं, तो उसको ग्रेड बी जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो कि किसी भी कंडीशन के साथ मैच नहीं करती, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 20 लिख देते हैं, तो आपका जो ऊपर कोड लिखा हुआ है उसमें आप देखें इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90, ये भी गलत हो गई, मार्क्स ग्रेटर देन 80 पे भी गलत हो गई, मार्क्स ग्रेटर देन 70 भी गलत हो गई, मार्क्स ग्रेटर देन 60 भी गलत हो गई, तो एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। वहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यू आर फेल। एंटर दबाएंगे तो देखिए उसको सामने शो हो गया है यू आर फेल। अब जो सेकंड प्रोग्राम है वो ये कहता है कि आपने यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाना है और चेक करना है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो हम सबसे पहले n में उस नंबर को स्टोर करवा देंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको हम इनपुट करवा लेंगे और यहाँ हम लिख देंगे एंटर अ नंबर। अब सिंपली हमने इस नंबर की बेस पे कंडीशंस बनानी है, तो हम लिखेंगे इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, अगर n ग्रेटर देन 0 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, और एल इफ़ में हम लिख देंगे n इज़ लेस देन 0, अगर n की वैल्यू लेस देन 0 है तो नंबर क्या है जी हमारा, नंबर इज़ नेगेटिव। और हम एल्स में लिख देंगे प्रिंट नंबर इज़ 0, फिर जब नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, नंबर नेगेटिव भी नहीं है, तो लास्ट केस हमारा 0 का ही रह जाएगा। तो इस कोड को हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। इसमें मैं एक नेगेटिव नंबर इनपुट कराता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -6, एंटर दबाऊंगा तो उसने क्या कह दिया हमें, नंबर इज़ नेगेटिव। अब इसमें पहली कंडीशन फॉल्स हुई थी और दूसरी ट्रू हो गई थी, तो दूसरी का कोड एग्जीक्यूट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि आपने यूज़र से एज इनपुट करवानी है और उसको ऐसे क्लासीफाई करना है कि अगर उसकी एज लेस देन 13 है तो वो चाइल्ड है, 13 से 19 के दरमियान है तो टीनेजर है, 20 से 59 के दरमियान है तो अडल्ट है, और 60 से अबव है तो वो सीनियर सिटीज़न है। अब इस प्रोग्राम को भी हमने उसी बैक एनालॉजी में सॉल्व करना है, जैसे हमने फर्स्ट ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ गए थे ना, यहाँ पर भी हम वैसे जो है केस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने यूज़र से एज इनपुट करानी है, तो हम लिखेंगे एज इज़ इक्वल टू, इंट में कन्वर्ट करने के बाद इनपुट एंटर यूअर एज, एज इनपुट हो जाएगी। एज इनपुट होने के बाद अब हम पहले ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि अगर उसकी एज इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो इस केस में मैं प्रिंट करवा दूंगा सीनियर सिटीज़न। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है हमने यही सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है।
ठीक है। अगर उसकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 नहीं है तो फिर हम एल एफ में आ जाएंगे। अब उससे दूसरी सिनेरियो हम चेक करेंगे कि उसकी एज जो है वो 20 से ग्रेटर है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो ये ऑटोमेटिकली 20 से 59 तक सिनेरियो यही बन जाएगा। जैसे ही 60 होगी तो फर्स्ट वाला केस ट्रू हो जाएगा, तो ये 60 पे दूसरा केस हमारा चलेगा ही नहीं। यहाँ पे हम जी प्रिंट करवा देंगे अडल्ट। ठीक है, और लास्ट थर्ड जो हमारा होगा उसमें हम लिख देंगे एल इफ अब 13 से ग्रेटर है तो वो क्या है, टीनेजर है, तो हम लिखेंगे एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे टीन एजर। ठीक है, और एल्स के केस में हम लिख देंगे, क्योंकि जो लास्ट केस होगा उसको हम एल्स में ले जाएंगे, एल्स में अब क्या प्रिंट करवा देंगे हम चाइल्ड। ठीक है, अब अगर यूज़र की एज 60 से ग्रेटर होगी तो वो सीनियर सिटीजन, 60 से ग्रेटर नहीं होगी तो तभी दूसरी जो है वो कंडीशन चेक होगी कि क्या वो 20 से ग्रेटर है या नहीं। 20 से ग्रेटर पे वो अडल्ट हो जाएगा, अगर 20 से भी ग्रेटर नहीं है तो फिर 13 से ग्रेटर चेक किया जाएगा, फिर वो टीनेजर होगा, नहीं तो वो क्या है, चाइल्ड ही है। तो इस कोड को हम रन करते हैं, यहाँ पे वैल्यू मैं 45 देता हूँ और 45 इनपुट कराने के बाद उसने ये कहा है कि यू आर एन अडल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कहता है कि यूज़र से हमने 2 नंबर और एक ऑपरेटर इनपुट कराना है और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो पहले हम 2 नंबर इनपुट करवा लेते हैं। पहले का नाम हम उसको num1 में स्टोर करा देते हैं, इंट में कन्वर्ट करने के बाद इनपुट करवा देंगे एंटर फर्स्ट नंबर। इसी कोड को नीचे कॉपी कर लेंगे, num2 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ हम फर्स्ट नंबर की बजाय क्या कर देंगे, सेकंड नंबर। 2 नंबर हमसे इनपुट हो गए, एक हमने ऑपरेटर इनपुट करवाना है तो उसका नाम ओपी रख देते हैं। अच्छा, अब ऑपरेटर को हम डायरेक्ट इनपुट करवाएंगे इंटर एन ऑपरेटर, और इसको हम स्ट्रिंग की सूरत में इनपुट करवाएंगे। अब अगर नंबर होगा तब इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा, अगर हमने स्ट्रिंग इनपुट करानी है तो फिर बाहर कोई भी कन्वर्जन नहीं लगाई जाती। अब हमने ये ऑपरेशन चेक करने हैं कि अगर जो है ऑपरेटर की वैल्यू इसके बराबर आ गई है, प्लस के बराबर आ गई है, तो इस केस में दोनों को सम करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट सम ऑफ नंबर्स इज़, और उसके बाद हम कर देंगे num1 प्लस num2। उसके बाद एल इफ हम लगा देंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर ऑपरेटर की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, माइनस के बराबर आ गई है। ठीक है, तो उस केस में हम प्रिंट करा देंगे डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज़, और बाहर हम क्या लिख देंगे, num1 माइनस num2। और एल इफ हम लास्ट एक लगा देंगे जिसमें हम ऑपरेटर की वैल्यू जो है वो चेक कर लेंगे कि क्या ये मल्टीप्लाई की इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक लगा दिया, और इस केस में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज़, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, num1 स्टैटिक num2। और एक और एलिफ लगाएंगे, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ऑपरेटर की वैल्यू जो है वो डिवीजन के बराबर है या नहीं। तो इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, डिवीजन ऑफ नंबर्स इज़, और यहाँ पे कॉमा लगा के हम लिख देंगे num1 डिवाइडेड बाय num2। और एक हम लास्ट पे एल्स लगाएंगे, अगर इन चारों ऑपरेटर में से वैल्यू नहीं होती तो फिर उसको शो हो जाना चाहिए कि आपका जो ऑपरेटर है वो इनवैलिड ऑपरेटर है। ठीक है, इस केस में हमने इनवैलिड ऑपरेटर शो करवा दी है। इसको रन करते हैं, उसने कहा है फर्स्ट नंबर इनपुट कराएं 20, सेकंड नंबर हमने उसने कहा है आप इनपुट करवाएं, तो सेकंड नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 14 दे देते हैं। फिर हमें वो कहेगा कि आप एक ऑपरेटर इनपुट कराएं। अब ऑपरेटर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस, तो एंटर दबाऊंगा तो उसने ये कहा है डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज़ 6। इसी कोड को दोबारा रन करते हैं, और यहाँ पे उसने देखें कहा है इंटर फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर हम 16 दे देते हैं। ऑपरेटर उसने कहा है इनपुट कराएं, प्लस दे देते हैं इस दफ़ा, तो उसने क्या कहा है सम ऑफ नंबर इज़ 36। तो बेसिकली कर ये रहा है कि ऑपरेटर की वैल्यू को कंपैरिजन किया जा रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ। इनमें से जो भी कंडीशन ठीक हो जाती है तो वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। हमने यहाँ पे ऑपरेशन वही परफॉर्म किए हुए हैं।
लास्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि यूज़र से आपने जो है वो करंट टेम्परेचर इनपुट कराना है और सजेस्ट करना है कि जो आज वेदर है वो कैसा है। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करेंगे, टेम्परेचर के लिए टेम्प एक वैल्यू बना लेंगे। अब टेम्परेचर इशारिया में हो सकता है तो हम इसको फ्लोटिंग वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद इनपुट कर लेंगे और हम कहेंगे एंटर टुडेज टेम्परेचर। ठीक है, हमने उससे टेम्परेचर इनपुट करा दिया। अगर टेम्प की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 35 है, तो क्या चीज़ प्रिंट करवानी है, इट इज़ टू हॉट स्टे हाइड्रेटेड। तो हम यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट करवा लेते हैं। एल इफ़ में हम चेक कर लेंगे कि क्या टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 25 से ग्रेटर है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। यहाँ पे भी ऊपर इक्वल टू आएगा। और इस केस में हमने नॉर्मल वेदर प्रिंट करवाना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट की स्टेटमेंट में डबल कोट्स में लिख देंगे नॉर्मल वेदर। और अगली हमारी एल इफ कंडीशन होगी कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 15 है तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो इसमें हम प्रिंट करवा देंगे इट इज़ अ बिट कूल। और लास्ट पे हमारा ऑब्वियसली हमारी जब ये तीनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो बिलो 15 में ही चला जाएगा, तो उसको हम एल्स में डाल देते हैं। तो अब इस केस में हमने क्या प्रिंट करवाना था, इट इज़ कोल्ड वियर वार्म क्लॉथेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं इट इज़ कोल्ड वियर वार्म क्लॉथेस। यूज़र से अब यहाँ पे एक टेम्परेचर इनपुट होगा। अगर टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन 35 होगी तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर उसकी वैल्यू 35 से ग्रेटर नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन चेक होगी। ग्रेटर देन 25 होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। ये भी फॉल्स होगा तो फिर ग्रेटर देन 15 चेक होगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये चल जाएगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो फिर जो है लास्ट हमारी कंडीशन चलेगी एल्स वाली, इट इज़ टू कोल्ड वियर वार्म क्लॉथेस। ठीक है, यहाँ पे आई भी आएगा। और इस कोड को हम एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं। तो उसने क्या टेम्परेचर इनपुट कराएं। टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 30 है आज। उसने कहा है नॉर्मल वेदर। इस कोड को एक दफ़ा दोबारा रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसने कहा आज का टेम्परेचर इनपुट कराएं। मैं यहाँ पे 16 दे देता हूँ। उसने कहा इट इज़ अ बिट कूल, क्योंकि ये क्या है 15 से ग्रेटर हो चुका है। सो आई होप आप लोगों के इफ़ एल्स की अच्छे से समझ आई होगी और इनके तमाम प्रोग्राम भी समझ आए होंगे। बुक में इसके रिलेटेड यही सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दी है कि ये हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर पाएँ और उनके साथ अटैच किए गए ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कर पाएँ अगर आपकी कंडीशंस ट्रू या फॉल्स हो रही होती हैं। तो यहाँ पे वेदर के रिलेटेड उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। वेदर जो है वो क्लाउडी था। अगर वेदर सनी की इक्वल है तो वो कहेगा वियर सन ग्लासेस। एल एफ में वेदर चेक किया जाएगा कि वो रेनी है या नहीं। रेनी होगा तो कहेगा टेक एन अम्ब्रेला। और एल्स में उसने कहा एंजॉय योर डे। तो ये वेदर की वैल्यू इन्होंने खुद दी हुई है। आप यहाँ पे इनपुट भी करवा सकते हैं यूज़र से। और यहाँ पे क्लास एक्टिविटी भी दी हुई है इस टॉपिक के रिलेटेड। वो कहता है कि आपने एक इफ़ एल स्टेटमेंट लिखनी है, चेक करना है नंबर पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो है या नहीं। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 किया था, यही सेम एक्टिविटी है। हमने नंबर चेक किया है कि क्या वो पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो है कि नहीं। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये तमाम टॉपिक जो हमारे इफ़ एल्स के रिलेटेड थे तीनों टॉपिक समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में लूप्स कंस्ट्रक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।